नमस्ते दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही किसी कमरे में एंटर करते हैं, पूरे कमरे का माहौल ही बदल जाता है। वे चिल्लाते नहीं हैं, वे ज्यादा बोलते नहीं हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी ऐसी होती है कि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं। लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके जाने के बाद भी उनकी चर्चा होती है। सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ अच्छे दिखने की वजह से है? क्या ये महंगे कपड़ों या ब्रांडेड एक्सेसरीज की वजह से है? या फिर ये कोई जन्मजात जादू है जो कुछ खास लोगों को ही मिलता है? तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। और असली बात तो अभी बाकी है दोस्तों। ये कोई जादू या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये एक कला है। एक ऐसी कला जिसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी विकसित कर सकता है और कोई भी इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकता है। हां, मैं बात कर रहा हूं आपके उस चुंबकीय व्यक्तित्व की, उस ऊर्जा की जिसे हम ओरा कहते हैं। वो पावरफुल प्रेजेंस जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ठीक 5 ऐसे सीक्रेट हैक्स जिन्हें अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेंगे तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी चमक आ जाएगी कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। और सबसे जरूरी बात, दुनिया आपको उस नजर से देखना शुरू कर देगी जिसके आप हकदार हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण हैक से। पहला हैक, सेल्फ बिलीफ, आपकी ओरा की नींव। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी ओरा की सबसे बड़ी ताकत है आपका सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर भरोसा। अगर अंदर से ही आप खुद को कम समझते हैं, खुद पर शक करते हैं, तो ये बात बिना एक शब्द बोले भी लोगों तक पहुंच जाती है। ये आपके चेहरे पर, आपकी चाल में, आपके खड़े होने के तरीके में साफ झलकता है। लेकिन जब आप सच में पूरे दिल से यकीन करते हैं कि आप सक्षम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो यकीन आपकी आंखों में चमकने लगता है। आपकी आवाज में वो गंभीरता आ जाती है और आपके चेहरे पर वो संतुष्टि झलकने लगती है। जरा गौर कीजिए, जब आप किसी काम को लेकर आश्वस्त होते हैं, जब आप जानते हैं कि आप वो कर सकते हैं, तो आपके कंधे अपने आप सीधे हो जाते हैं। आप झुककर नहीं, बल्कि पूरी तरह संतुलित और स्थिर खड़े होते हैं। आपकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक साफ नजरिया होता है और चेहरे पर एक हल्की, सहज मुस्कान रहती है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक मजबूत प्रेजेंस बनाती हैं। लोग महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति खुद को जानता है और खुद पर भरोसा रखता है। और जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दूसरे भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई जादू है जो रातों रात मिल जाता है। उन्हें लगता है कि किसी को आत्मविश्वासी पैदा होना चाहिए। लेकिन यह सच नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। और यह बनता है छोटे छोटे सफल अनुभवों से। जैसे ईंट दर ईंट आप एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं, वैसे ही छोटी छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास की नींव बनती हैं। समझिए एक उदाहरण। मान लीजिए आपको पब्लिक में बोलने से बहुत डर लगता है। हजारों लोगों के सामने स्टेज पर जाकर भाषण देने की सोचकर ही आपके पसीने छूटने लगते हैं। अब अगर आप सीधे बड़े मंच पर जाने की सोचेंगे तो डर और बढ़ेगा। आपका दिमाग कहेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसी डर को तोड़कर छोटे टुकड़ों में बांट दें तो क्या होगा? पहले आप अपने दोस्तों के सामने 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर ऑफिस की छोटी मीटिंग में अपनी राय रखें, फिर किसी छोटे फंक्शन में कुछ बोलने की कोशिश करें। हर छोटा कदम, हर छोटी सफलता आपके अंदर यह संदेश देगी कि मैं कर सकता हूं। और यही संदेश धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास की नींव बनाता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इंतजार से नहीं। सिर्फ सोचने से नहीं,
बल्कि करने से आता है। एक और जरूरी बात, खुद से बात करने का तरीका बदलिए। अगर हर गलती पर आप खुद को कोसेंगे, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो आत्मविश्वास गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, ठीक है, गलती हुई, इससे मैंने सीखा, अगली बार बेहतर करूंगा, तो आपका मन मजबूत बनेगा। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हैं। सेल्फ बिलीफ का मतलब है कि आप सीख सकते हैं, आप सुधार कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। यह मान लेना कि आप असफल नहीं हो सकते, यह तो झूठ है। लेकिन यह मान लेना कि असफलता के बाद भी आप उठ सकते हैं, यही सच्चा आत्मविश्वास है। तो आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज सुबह उठकर आईने में खुद को देखिए और खुद से एक लाइन बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में शायद अजीब लगे, लेकिन लगातार करने पर ये शब्द आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगे और एक दिन आप पाएंगे कि ये सिर्फ शब्द नहीं रहे, बल्कि आपकी हकीकत बन गए हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो आपकी ओरा भी कमजोर लगेगी। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखना शुरू कर देंगे, तो बिना कुछ कहे भी आपकी मौजूदगी अलग दिखने लगेगी। सेल्फ बिलीफ ही वो पहली चिंगारी है जो आपकी ओरा को रोशन करती है। बाकी सारे हैक्स तभी काम करेंगे जब ये नींव मजबूत होगी। अब बात करते हैं दूसरे हैक की, जो आपके अंदर की आवाज से जुड़ा है। दूसरा हैक, पॉजिटिव इनर टॉक। अपने सबसे बड़ा आलोचक को बदलिए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें जज कर रही है। लोग हमारी हर छोटी गलती पर नजर रखते हैं और हमें परख रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा सबसे बड़ा आलोचक और सबसे बड़ा जज हम खुद होते हैं। दिन भर हमारे दिमाग में एक आवाज चलती रहती है, एक अंतहीन संवाद जो कभी खत्म नहीं होता। कभी वो आवाज हमें आगे बढ़ाती है, हमें प्रोत्साहित करती है, तो कभी वही आवाज हमें रोक देती है, हमें डराती है, हमें कमजोर बनाती है। यही आपकी इनर टॉक है और यही आपकी ओरा को बनाती या बिगाड़ती है। जरा ठहरकर सोचिए, अगर हर काम से पहले आप खुद से कहें, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी आवाज कैसी होगी? आप आधे मन से काम करेंगे। आपके अंदर पहले से ही हार का भाव होगा। और हैरानी की बात यह है कि यह नकारात्मक सोच सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहती। ये नकारात्मकता आपके चेहरे पर दिखती है, आपकी चाल में दिखती है, आपकी आंखों में दिखती है, आपकी पूरी ऊर्जा में दिखती है। और सामने वाला व्यक्ति बिना एक शब्द सुने ही इसे महसूस कर लेता है। वो आपकी इस हारी हुई ऊर्जा को पढ़ लेता है। अब इसे पलट कर देखिए। अगर उसी स्थिति में, उसी चुनौती से पहले आप खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, तो क्या होगा? शायद परिणाम तुरंत ना बदले, शायद आप फिर भी सफल ना हो, लेकिन आपके अंदर का अनुभव बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी ओरा भी बदलती है। आप ज्यादा खुले, ज्यादा सहज और ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आएंगे। और यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ बदल जाता है। यहां एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव इनर टॉक का मतलब है खुद की झूठी तारीफ करना। मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसी बातें। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव इनर टॉक का मतलब है खुद के साथ न्याय करना, खुद के साथ ईमानदार होना, लेकिन दयालु भी होना। अगर गलती हो जाए तो मैं बेकार हूं कहने की जगह, ठीक है, गलती हुई, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, ये कहना। फर्क बहुत बड़ा है। पहला वाक्य आपको छोटा करता है, आपको नीचे गिराता है। दूसरा वाक्य आपको सीखने का मौका देता है, आपको आगे बढ़ाता है। अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो मुझसे नहीं होगा कहने की जगह, ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं, ये कहना। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को समस्या की ओर नहीं, बल्कि समाधान की ओर ले जाता है। तो आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए।
अगले 7 दिनों तक ध्यान दें कि आप अपने बारे में कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही दिमाग में कोई नकारात्मक वाक्य आए, उसे तुरंत पकड़ लीजिए, रोकिए और उसे बदलिए। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग में आए, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, तो तुरंत इसे बदलकर कहिए, इस बार गलती हुई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा और बेहतर करूंगा। शुरुआत में यह थोड़ा कृत्रिम लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसी दिशा में ढलने लगेगा। आपका दिमाग बार बार सुनी गई बातों को सच मानने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। अगर आप रोज खुद को सक्षम कहेंगे, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए अपनी भाषा को बहुत सावधानी से चुनिए। पॉजिटिव इनर टॉक का एक और गहरा फायदा है। ये आपको वर्तमान में रखती है। जब आप कहते हैं, मैं सीख रहा हूं, तो आप खुद को विकास की प्रक्रिया में रखते हैं। आप खुद को एक तय सीमा में नहीं बांधते। आप कह रहे होते हैं कि मैं अभी यहां हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे स्थिर और गहरा होता है। ये वो सतही आत्मविश्वास नहीं है जो सफलता मिलने पर आता है और असफलता मिलने पर चला जाता है। ये एक स्थायी आत्मविश्वास है जो आपके भीतर से आता है। ध्यान रखिए, आपकी ओरा सिर्फ आपकी बाहरी पर्सनैलिटी से नहीं बनती, वो आपके अंदर चल रही बातचीत से बनती है। अगर अंदर शोर है, डर है, आलोचना है, संदेह है, तो बाहर भी वही झलकेगा। लेकिन अगर अंदर सम्मान है, भरोसा है, सकारात्मकता है, तो आपकी मौजूदगी शांत और प्रभावशाली लगेगी। तो आज से खुद से बात करने का तरीका बदल दीजिए। खुद के साथ वैसे ही पेश आइए जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ पेश आते हैं। उसे गिरने पर उठाते हैं, डांटते नहीं। उसकी गलतियों पर उसे और नीचे नहीं गिराते, बल्कि हौसला देते हैं। जब आपकी इनर टॉक बदलती है, तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है, तो आपकी ओरा अपने आप मजबूत हो जाती है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे हैक की, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। तीसरा हैक, प्रेजेंस एंड माइंडफुलनेस। इस पल में जीने की कला पावरफुल ओरा का सबसे बड़ा राज है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी जो इस समय हो रहा है उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। अपने पूरे अस्तित्व के साथ यहां और अभी में होना। ज्यादातर लोग या तो अतीत की किसी गलती में अटके रहते हैं या भविष्य की किसी चिंता में उलझे रहते हैं। कोई पुरानी बात याद आकर उनका मूड खराब कर देती है, तो कोई आने वाली समस्या का डर उन्हें परेशान करता रहता है। नतीजा ये होता है कि उनका ध्यान बिखरा रहता है। वे न तो अतीत को बदल पाते हैं, न ही भविष्य को सुधार पाते हैं। और जब ध्यान बिखरा होता है, तो ऊर्जा भी बिखर जाती है, और बिखरी हुई ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता। तो आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। अगले 7 दिनों तक ध्यान दें कि आप अपने बारे में कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही दिमाग में कोई नकारात्मक वाक्य आए, उसे तुरंत पकड़ लीजिए, रोकिए और उसे बदलिए। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग में आए, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, तो तुरंत इसे बदलकर कहिए, इस बार गलती हुई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा और बेहतर करूंगा। शुरुआत में यह थोड़ा कृत्रिम लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसी दिशा में ढलने लगेगा। आपका दिमाग बार बार सुनी गई बातों को सच मानने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। अगर आप रोज खुद को सक्षम कहेंगे, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए अपनी भाषा को बहुत सावधानी से चुनिए। पॉजिटिव इनर टॉक का एक और गहरा फायदा है। ये आपको वर्तमान में रखती है।
जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो आप खुद को विकास की प्रक्रिया में रखते हैं। आप खुद को एक तय सीमा में नहीं बांधते। आप कह रहे होते हैं कि मैं अभी यहां हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे स्थिर और गहरा होता है। ये वो सतही आत्मविश्वास नहीं है जो सफलता मिलने पर आता है और असफलता मिलने पर चला जाता है। ये एक स्थायी आत्मविश्वास है जो आपके भीतर से आता है। ध्यान रखिए, आपकी ओरा सिर्फ आपकी बाहरी पर्सनैलिटी से नहीं बनती, वो आपके अंदर चल रही बातचीत से बनती है। अगर अंदर शोर है, डर है, आलोचना है, संदेह है, तो बाहर भी वही झलकेगा। लेकिन अगर अंदर सम्मान है, भरोसा है, सकारात्मकता है, तो आपकी मौजूदगी शांत और प्रभावशाली लगेगी। तो आज से खुद से बात करने का तरीका बदल दीजिए। खुद के साथ वैसे ही पेश आइए जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ पेश आते हैं। उसे गिरने पर उठाते हैं, डांटते नहीं। उसकी गलतियों पर उसे और नीचे नहीं गिराते, बल्कि हौसला देते हैं। जब आपकी इनर टॉक बदलती है, तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो आपकी ऊर्जा बदलती है। और जब ऊर्जा बदलती है, तो आपकी ओरा अपने आप मजबूत हो जाती है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे हैक की, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। तीसरा हैक, प्रेजेंस एंड माइंडफुलनेस। इस पल में जीने की कला पावरफुल ओरा का सबसे बड़ा राज है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी जो इस समय हो रहा है उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। अपने पूरे अस्तित्व के साथ यहां और अभी में होना। ज्यादातर लोग या तो अतीत की किसी गलती में अटके रहते हैं या भविष्य की किसी चिंता में उलझे रहते हैं। कोई पुरानी बात याद आकर उनका मूड खराब कर देती है, तो कोई आने वाली समस्या का डर उन्हें परेशान करता रहता है। नतीजा ये होता है कि उनका ध्यान बिखरा रहता है। वे न तो अतीत को बदल पाते हैं, न ही भविष्य को सुधार पाते हैं। और जब ध्यान बिखरा होता है, तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। और बिखरी हुई ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं। वे हर समय बातें नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते हैं, तो उनकी बातों में वजन होता है। उनके शब्दों में ताकत होती है। और जब वे कुछ कहते हैं, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वे उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं, तो उसी में होते हैं। उनका मन इधर उधर नहीं भटक रहा होता। वे सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वे अपने शब्दों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वहां मौजूद होते हैं। यही माइंडफुलनेस है, यही प्रेजेंस है। जब आप किसी से बात करते समय सच में उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जब आप उसकी बातों को सुनते हैं, बीच में मोबाइल नहीं देखते, अपने विचारों में नहीं खोए रहते, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत आपकी प्रेजेंस महसूस करता है। वो महसूस करता है कि आप सच में उसके साथ हैं। और यही एहसास, यही कनेक्शन आपकी ओरा को मजबूत बनाता है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, वो जा चुका है। भविष्य अभी आया नहीं है, उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान, ये पल, यही आपके हाथ में है। यही वो क्षण है जहां आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। जब आप अब पर ध्यान देते हैं, तो आपकी आवाज स्थिर होती है, आपकी आंखों में स्पष्टता होती है, आपका मन शांत रहता है। और यही शांति आपकी ओरा को मजबूत बनाती है। लेकिन इस प्रेजेंस को कैसे विकसित करें? इसका सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब घबराइए मत। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आप हिमालय जाकर किसी गुफा में बैठ जाएं। नहीं, बस रोज 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए। किसी शांत जगह पर बैठिए। जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकांत हो, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी शांति हो। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। अगर बीच में विचार आए, तो उनसे लड़िए मत, उन्हें जाने दीजिए। बस उन्हें देखिए और फिर से
अपनी सांस पर ध्यान ले आइए। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, आपको लगेगा कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप 10 सेकंड भी नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से आपका मन शांत होने लगेगा। विचारों का वो शोर जो हर समय चलता रहता है, वो कम होने लगेगा। और जब मन शांत होता है तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या घबराहट महसूस नहीं करते, और यही स्थिरता आपकी ओरा को अलग बनाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति बिना हिले डुले, बिना घबराए किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। प्रेजेंस सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है, इसे दिन भर में भी अपनाया जा सकता है। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, खाने का स्वाद महसूस करें, उसकी बनावट महसूस करें। मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए। जब किसी से बात करें तो पूरी तरह सुनें, उसकी आंखों में देखें, उसके शब्दों को समझें। ये मत सोचें कि आपको आगे क्या कहना है। जब चलें तो अपने कदमों को महसूस करें, जमीन पर पैर पड़ने का एहसास करें, हवा का स्पर्श महसूस करें। ये छोटी छोटी आदतें आपके अंदर गहराई लाती हैं। ये आपको सतही जीवन से हटाकर गहरे जीवन की ओर ले जाती हैं। याद रखिए, पावरफुल ओरा शोर से नहीं बनती, वो शांति से बनती है। और शांति तब आती है जब आप इस पल में जीना सीख लेते हैं, जब आपका मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। तो रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही है, और जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है तो आपका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। यही है असली प्रेजेंस। चलिए अब बात करते हैं चौथे हैक की, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है और सबसे जल्दी असर दिखाता है। चौथा हैक, बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले कह दो सब कुछ। दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ओरा को लगभग 80% तक प्रभावित कर सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रिसर्च बताती है कि हमारे कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से होता है। बाकी 93% हिस्सा हमारी आवाज के उतार चढ़ाव और हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। इसका मतलब यह है कि कई बार लोग आपके शब्दों से पहले आपकी चाल, आपके खड़े होने का तरीका, आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं। बिना एक शब्द बोले भी आप बहुत कुछ कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉस्चर की, यानी आपके खड़े होने या बैठने के तरीके की। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, गर्दन नीचे रहती है, आंखें जमीन पर गड़ी रहती हैं, तो यह साफ संकेत देता है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं, आप असुरक्षित हैं, आप खुद को छोटा समझते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज कहती है, मुझे मत देखो, मैं यहां नहीं हूं। लेकिन जैसे ही आप कंधे सीधे करते हैं, पीठ संतुलित रखते हैं, सिर हल्का सा ऊपर उठाते हैं, आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। ये छोटा सा बदलाव न सिर्फ आपको बाहर से मजबूत दिखाता है, बल्कि अंदर से भी मजबूत महसूस कराता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। जब आप अपने शरीर को एक मजबूत पोस्चर में रखते हैं, तो आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन, आत्मविश्वास का हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन का लेवल घटता है। यानी आप सच में ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं खुले बॉडी स्टांस की। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने हाथों को बांधकर या जेब में छुपाकर खड़े ना रहें। ये एक बंद मुद्रा है जो दर्शाती है कि आप सुरक्षात्मक मुद्रा में हैं। आप खुलना नहीं चाहते। हाथ खुले रखें, शरीर सामने वाले की ओर रखें, हाथों को साइड में या हल्का सा खुला रखें। यह दर्शाता है कि आप खुले विचारों वाले हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। जब आप खुद को सिकोड़ लेते हैं, अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी सिकुड़ जाती है। जब आप खुलते हैं तो आपकी ऊर्जा भी फैलती है। चलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। तेज भागते हुए या घबराहट में चलते हुए व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है।
उसके चलने में एक बेचैनी होती है, एक अशांति होती है। वही जो व्यक्ति स्ट्रांग लेकिन शांत चाल से चलता है, वह स्थिर और भरोसेमंद लगता है। कोशिश करें कि आपकी चाल संतुलित हो, न बहुत जल्दी न बहुत धीमी। हर कदम में स्थिरता हो, जैसे आपकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों। ये चाल बताती है कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, भाग नहीं रहे। चेहरे के भाव भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपका चेहरा आपके मन का आईना है। अगर आपके चेहरे पर तनाव है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा के पास नहीं रहना चाहता। वहीं हल्की सहज मुस्कान आपके व्यक्तित्व को गर्मजोशी देती है। ये मुस्कान बताती है कि आप सहज हैं, आप खुश हैं, आपके पास सब कुछ ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, मुस्कान बनावटी ना हो। बनावटी मुस्कान तुरंत पकड़ में आ जाती है और उल्टा असर करती है। बस चेहरे को रिलैक्स रखें। जब आप आरामदायक महसूस करते हैं, तो आपका चेहरा भी स्वाभाविक रूप से शांत और सहज दिखता है। हाथों की मूवमेंट पर भी ध्यान दें। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना बेचैनी और घबराहट दिखाता है, जैसे आप शब्दों की कमी को हाथों से पूरा कर रहे हों। वहीं पूरी तरह स्थिर हाथ कभी कभी कठोरता या अकड़ का संकेत दे सकते हैं। संतुलन बहुत जरूरी है। बात करते समय हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करें। जब जोर देना हो तो हाथ से इशारा करें, लेकिन ये इशारे संतुलित हों, उन्मादी ना हों। इससे आपकी बातों में स्पष्टता और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। आंखों का कांटेक्ट तो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन इसे और गहराई से समझते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखिए। इसका मतलब घूरना नहीं है। घूरना असहज कर देता है। बस एक स्वाभाविक आई कांटेक्ट रखिए। जब आप बात कर रहे हों तो सामने वाले की आंखों में देखें। थोड़ी देर बाद हटा लें, फिर देखें। यह स्वाभाविक होना चाहिए। जब आप सुन रहे हों तो भी आंखों में देखें। यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह उपस्थित हैं, आप सच में सुन रहे हैं। जो लोग बात करते समय इधर उधर देखते रहते हैं या मोबाइल पर नजर डालते हैं, वे सामने वाले को बहुत बड़ा संदेश देते हैं। वे कह रहे होते हैं, तुम मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हो, मैं यहां पूरी तरह नहीं हूं। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखिए। अपने खड़े होने के तरीके को नोटिस कीजिए। कंधे झुके हैं, गर्दन नीचे है, चेहरे पर तनाव है। फिर जानबूझकर कंधे सीधे कीजिए। थोड़ी हल्की ऊपर उठाइए, पीठ सीधी कीजिए, गहरी सांस लीजिए। कुछ ही सेकंड में आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा ऊर्जावान हैं। यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है। शरीर का यह संदेश दिमाग तक जाता है और दिमाग उसी के अनुसार भावनाएं पैदा करता है। याद रखिए, पावरफुल ओरा का मतलब डराना या दबदबा बनाना नहीं है। इसका मतलब है स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी दिखना। ऐसा व्यक्ति जो खुद के साथ सहज है, जिसे अपनी उपस्थिति में कोई संदेह नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आप खुद के साथ कैसे हैं। जब आपका शरीर संतुलित और खुला होता है, तो आपकी ऊर्जा भी खुली और मजबूत महसूस होती है, और यही खुलापन लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। चलिए, अब पांचवें और आखिरी हैक की बारी आती है। यह हैक आपके और दूसरों के रिश्ते से जुड़ा है। पांचवां हैक, पॉजिटिव इंपैक्ट, लोगों के दिलों में उतरने की कला। अब हम आते हैं सबसे अहम हैक पर, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी बनती है कि आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। एक पावरफुल ओरा वाला इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ खुद पर फोकस करे। वो अपनी ताकत का एहसास सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी कराए। बल्कि एक सच में पावरफुल ओरा वाला इंसान वो होता है जिसकी मौजूदगी में दूसरे लोग बेहतर महसूस करें। जरा सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास जाने के बाद आपको अच्छा लगता है, जिनसे मिलने के बाद आप हल्का, प्रेरित या शांत महसूस करते हैं?
और क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास जाने के बाद आप थका हुआ, चिड़चिड़ा या नकारात्मक महसूस करते हैं? ये फर्क सिर्फ उन लोगों की ऊर्जा का है, और ये ऊर्जा इस बात से बनती है कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब आप किसी से बात करें तो सबसे पहले उसे सच में सुनें। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। आजकल ज्यादातर लोगों की आदत हो गई है कि सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही वे अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। वे सुन ही नहीं रहे होते, वे सिर्फ बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पूरी तन्मयता से सुनते हैं, बीच में टोके बिना, सिर्फ समझने के लिए, तो सामने वाले को एक अलग ही एहसास होता है। उसे लगता है कि उसकी बातों की कीमत है, उसे सम्मान का एहसास होता है, और सम्मान से बड़ी कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। दूसरी बात, आंखों में आंखें डालकर बात करना। मैंने पहले भी कहा, इसका मतलब घूरना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक आई कांटेक्ट रखना है। जब आप बात करते समय इधर उधर देखते रहते हैं या मोबाइल पर नजर डालते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप सच में वहां मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब आपकी नजर स्थिर और सहज होती है, जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हैं, तो भरोसा बनता है, और भरोसा आपकी ऑरा को मजबूत बनाता है। लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरी बात, शब्दों का चयन। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द मार सकते हैं और शब्द जिला सकते हैं। शब्द तोड़ सकते हैं और शब्द जोड़ सकते हैं। अगर आप अक्सर शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भारी हो जाता है। लोग आपसे मिलने से कतराने लगते हैं। कोई भी लगातार नकारात्मक सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं, जैसे अच्छा किया, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, तो आप सामने वाले की ऊर्जा बढ़ा देते हैं। आप उसे उठा देते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों को उठाता है, उसकी ऑरा अपने आप ऊंची हो जाती है। एक उदाहरण सोचिए। दो लोग एक ही कमरे में प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में बात करता है। वो बताता है कि उसने क्या किया, उसके पास क्या है, वो कितना बड़ा है। वो दूसरों की बात काटता है और छोटी गलतियों पर टिप्पणी करता है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराकर मिलता है। वो पूछता है कि आप कैसे हैं। वो ध्यान से सुनता है और बातचीत में सम्मान रखता है। वो किसी की तारीफ करता है, किसी को प्रोत्साहित करता है। कुछ ही मिनटों में आपको साफ समझ आ जाएगा कि किसकी ऑरा ज्यादा आकर्षक है, किसके पास लोग रहना चाहेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करें। नहीं, इसका मतलब है ईमानदार और संवेदनशील रहना। अगर किसी से असहमति हो, तो भी उसे शांत और सम्मानजनक तरीके से रखें। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बिना किसी का अपमान किए। जब आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को संतुलन के साथ व्यक्त करते हैं, तो लोग आपको परिपक्व और भरोसेमंद मानते हैं। वे जानते हैं कि आपसे बात की जा सकती है, आपसे कुछ भी कहा जा सकता है। आप बिना गुस्सा हुए, बिना बुरा माने सुन लेंगे। एक छोटा अभ्यास अपनाइए। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को सच्ची तारीफ दीजिए। कोई बनावटी बात नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई सराहना। जैसे, आज तुमने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत साफ और समझने में आसान था। या तुमने आज जो मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। या तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी बातें सिर्फ सामने वाले को ही अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि आपको भी अच्छा महसूस कराती हैं। आपकी अपनी ऊर्जा भी बढ़ती है। याद रखिए, आपकी असली ताकत इस बात में है कि आपकी मौजूदगी से दूसरों की ऊर्जा ऊपर उठे। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बाद हल्का, प्रेरित या शांत महसूस करें, तो समझिए आपकी ऑरा सच में पावरफुल हो रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों को भी चमकने का मौका देता है। और यही सबसे बड़ी ऑरा है। निष्कर्ष, आपकी ऑरा, आपकी पहचान। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पावरफुल ऑरा कोई रहस्य या जादू नहीं है। ये 5 आसान आदतों का परिणाम है। पहला है
खुद पर विश्वास, ये नींव है, बुनियाद है, इसके बिना कुछ भी नहीं बन सकता। दूसरा है सकारात्मक इनर टॉक, अपने अंदर की आवाज को अपना दोस्त बनाना, दुश्मन नहीं। तीसरा है इस पल में जीना, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस, यहां और अभी में पूरी तरह मौजूद रहना। चौथा है मजबूत बॉडी लैंग्वेज, अपने शरीर से वो संदेश देना जो आप देना चाहते हैं। और पांचवा है दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, लोगों को अच्छा महसूस कराना, उनकी ऊर्जा बढ़ाना। अगर आप इन पांचों पर रोज थोड़ा भी काम करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होता है। लेकिन हर दिन का छोटा सुधार मिलकर आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। जब आपकी सोच साफ होगी, मन शांत होगा, शरीर संतुलित होगा और व्यवहार सकारात्मक होगा, तो आपकी प्रेजेंस अपने आप मजबूत हो जाएगी। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। वे ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है, लेकिन वे महसूस करेंगे कि आप में कुछ अलग है। वो अलग चीज है आपकी मजबूत ओरा। तो अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि इन 5 में से कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा और आप सबसे पहले किस पर काम शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहिए और अपनी ओरा को हर दिन और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।